श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महालक्ष्मी व्रत 2024 में कब से शुरू हो रहा है, पूजा की तारीख क्या है, वह शुभ मुहूर्त क्या है। सावन के पवित्र मास के बाद भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होता है। यह व्रत अनुष्ठान 16 दिनों तक चलता है। इस वर्ष यह अनुष्ठान 11 सितंबर बुधवार 2024 को शुरू हो रहा है। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत बुधवार 11 सितंबर 2024 को शुरू होगा और व्रत पूर्ण होगा मंगलवार 24 सितंबर 2024 को। ऐसे में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर को रात 11:11 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 सितंबर को रात 11:46 पर। महालक्ष्मी व्रत का क्या महत्व है और यह अनुष्ठान क्यों मनाया जाता है? जैसा कि इस व्रत के नाम से ही स्पष्ट है, यह व्रत देवी लक्ष्मी के महालक्ष्मी रूप के लिए किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। 16 दिनों तक विधि पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है और 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है और वही इस व्रत का समापन होता है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही घर परिवार की सभी समस्याएं दूर होती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत गणेश उत्सव के 5वें दिन अष्टमी से होती है। इस दिन को राधा अष्टमी या राधा जी के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष से शुरू होकर अश्विन माह की कृष्ण अष्टमी तक चलता है। महालक्ष्मी व्रत की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि इसे राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ अष्टमी के साथ साथ दुर्वा अष्टमी के नाम से भी मनाया जाता है और पवित्र दुर्वा घास की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि। इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए भादो या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को स्नान करके 2 सकोरे यानी सूप में ज्वारे गेहूं बोए जाते हैं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें जल से सींचा जाता है। जवारे बोने के दिन ही सफ़ेद कच्चे धागे से 16 तार का एक डोरा बनाएं। डोरे की लंबाई इतनी हो कि इसे आसानी में गले से पहन सकें। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूर पर 16 गठाने लगाएं तथा हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रख दें तथा प्रतिदिन 16 दुर्वे और 16 गेहूं चढ़ाकर पूजा करें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा लें। मार्केट में वैसे आपको महालक्ष्मी का हाथी मिल जाएगा जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो, वह अपने घर ले आएं। शाम को जिस स्थान पर पूजा करना हो उसे गोबर से लीपकर पवित्र करें। रंगोली बनाकर सजाएं। लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें। तांबे का एक कलश जल भर कर रखें। फिर पटे पर आप महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इस मूर्ति के पास महालक्ष्मी जी का श्रीयंत्र भी रखें। एक थाली में पूजा की सामग्री जिसमें आप रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, बिंदी, लौंग, इलायची, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, दुर्वा, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, फल फूल, पंचामृत, मावे आदि प्रसाद बनाकर रख लें। केले के पत्तों से झांकी बनाएं और एक कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। पटे पर 16 तार वाला डोरा एवं जवारे रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजा करें तथा कथा सुने एवं आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहन लें या आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं कलाई पर। आखिरी अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर महालक्ष्मी व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन करें। महालक्ष्मी व्रत की कथा। इस कथा के अनुसार
प्राचीन समय में एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और उनकी नियमित आराधना करता था। उसने अपने घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने वरदान के रूप में मांगा कि देवी लक्ष्मी उसके घर में निवास करे। तब भगवान विष्णु ने उसकी मनोकामना के फलस्वरूप बताया कि यदि तुम लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हो तो तुम्हारे गांव के मंदिर में एक स्त्री प्रातःकाल गाय के गोबर से उपले बनाती है। वह स्त्री असल में माँ लक्ष्मी जी ही हैं। जाकर उनसे आग्रह करो कि वे तुम्हारे घर में निवास करे। जब देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर में निवास करेंगी तब तुम्हारा घर सभी सुख समृद्धि से संपन्न होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने अगले दिन ऐसा ही किया। जब वह स्त्री रूपी लक्ष्मी मंदिर के उपले थेपने आई तब उसने उसे अपने घर पर निवास करने का आग्रह किया। स्त्री के वेश में माता लक्ष्मी को यह बात समझते देर नहीं लगी कि यह उपाय जरूर भगवान विष्णु ने ही दिया होगा। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में निवास करूं, तो तुम्हें विधि पूर्वक महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करें और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और मैं तुम्हारे घर में निवास अवश्य करूंगी। उस व्यक्ति ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके देवी का आवाहन किया। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी अपने वचनानुसार ब्राह्मण के घर में वास करने लगी और उसका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। मान्यता है कि इस समय से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई। अगर आपके भी जीवन में दुख कष्ट संपदा की कमी है तो आप महालक्ष्मी व्रत करें और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें। माता लक्ष्मी सब पर कृपा